गंडापुर साहब हैं वो जेल के अंदर नहीं जा सके और क्यों बुशा बीबी जो हैं वो वहां से काफ़ी रंजीदा बाहर आई हैं। तो इससे तो फिर साफ लगता है कि हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है कि अगर जेल में बैठा हुआ एक शख्स अपनी फैमिली मेम्बरान के ऊपर उसको पता नहीं है कि मैंने किसके ऊपर भरोसा करना है किसके ऊपर नहीं, और वो रोज़ाना कुछ ना कुछ शख्सियात जो है वो तब्दील कर रहा होता है, तो फिर ये जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है इसके ऊपर कैसे एतबार कर लें? हुकूमत किस तरह से इस टीम के साथ आगे चली जाए जिसके बारे में यही पता नहीं है कि इसको कल डिसोन कर दें अगर बानी PTI? यूनुस सर जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि जो क़यादत मुज़ाकरात कर रही है इस पर किस तरह इतबार कर लिया जाए, और बानी PTI के साथ जो मुलाकात करने जा रहे हैं अलीमा की, जिस तरह जवाद फैज़ साहब ने बताया या जिस तरह उन्होंने बुशरा बीबी का बताया, तो ये तो चीज़ें पिछले कुछ दिन से सरगर्म थी कि ये कहा जा रहा है कि जी वो बुशरा बीबी को तलाक दे दे तो मामला हल हो सकते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि ये पेशगोइयाँ होती रहती हैं। असल में असमा लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। PTI की जो दूसरी क़यादत है जिसे हम सेकंड क़यादत कहते हैं, वो बिल्कुल मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन उनके बस की बात रही। जब वो बानी PTI के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मैं किसी डील शील से बाहर नहीं आऊँगा। उसे कहा जाता है कि मुज़ाकरात के दरमियान जो चीज़ें तय पाना ज़रूरी समझी जा रही हैं वो यही है कि बानी PTI को खामोश रखा जाए, जिसके लिए वो खामोश नहीं रहना चाहते। वो ना तो अपनी पार्टी के दूसरी जो दर्जे की क़यादत है उसकी बात पर ना इतबार करते हैं, ना वो किसी की बात को सुनने के लिए तैयार है। वो बस यही कहते हैं कि अगर आप मेरी तरफ से जाके मुज़ाकरात करेंगे तो आप मुझे ये रिहाई के लिए बिल्कुल एजेंडा नहीं देते कि मुझे रिहा करवाएं, खामोश करा दें, या मैं बाहर आके इनके साथ कहूं कि जी ठीक है इनकी हुकूमत चलने दूं। 26 नवंबर के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानब से मुज़ाकरात की जो ये कोशिश शुरू हुई है, ये एक अच्छी कोशिश है। असल में जिम्मेदार है कौन? हम सोच रहे थे कि आज के शो में इस पे बात की जाए। आवाम का भी कहीं ना कहीं कसूर है। देखें, इनके खिलाफ ये जो स्मगलर्स हैं, इंसानी स्मगलर्स, इनके खिलाफ कार्रवाई हो भी रही है। ज़ाहिर इनको पकड़ना भी इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी गांव देहात में चले जाएं, वहाँ पे जाके पूछ लें जी बाहर केड़ा बंदा भिजवांदा है, तो वो लोग आपको बता देंगे कौन भिजवा रहा है। तो फिर क्यों कार्रवाइयाँ उस तेज़ी से नहीं हो रही यूनुस साहब जैसे होनी चाहिए? तो जो बाहर जाने की बात लोगों की है, लोग बाहर के नाम पर अपना घर बार भेज देते हैं, सामान भेज देते हैं कि बेटा बाहर जाएगा खुशहाल हो जाएंगे। इसी तरह पहले लोग नौकरी के नाम पे पैसे दे के सब कुछ भेज देते थे। माएँ अपना जेवर भेज देती कि बेटा नौकरी लगेगा तो हमारे घर में खुशहाली आ जाएगी। गुर्बत की बातें एक चलो अपनी जगह पे जो भी है, लेकिन कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं, आप देखें कि मोहसिन नकवी एक तरफ तो बलूचिस्तान में कह रहे थे कि ये लोग एक SHO की मार है, दूसरा वो अपनी कारकर्दगी को देखे कि उन्होंने बड़े भारी जुर्माने करवाए, जो इंसानी स्मगलर थे उनको गिरफ्तार करवाया, और उन्होंने कहा कि ये वाक़यात अब इंशाल्लाह पेश नहीं आएंगे, हम सारे पकड़ लेंगे। तो ये वाक़यात तसलसल से पेश तो नहीं आते, लोग बाहर निकल भी जाते हैं। ये जब इक्का दुक्का वाक़यात पेश आते हैं तो हमारी हुकूमत को होश आ जाती है, फिर हम मीडिया पे भी इन लोगों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। स्मगलिंग तो डेली बेसिस पे हो रही है, इंसानी स्मगलिंग। जी, डेली बेसिस पे हो रही है। और अगर हम बात करें कि जिम्मेदारी किसकी है, अब आप देखें कि मोहसिन नकवी को अगर PCB से फरागत मिले, मोहसिन नकवी को उसके अलावा दूसरे कामों से फरागत मिले, सियासी जमात जो एक कुचलने पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है, या उसको आप जिस तरह के यानी कि जिम्मेदारियां सोशल जो हमारे टेररिस्ट हैं उनको पकड़वाने से वो फरागत मिले। वो रोज पूछते हैं कि FIA से कि आज कितने साफी पकड़े हैं, आज कितने यूट्यूबर पकड़े हैं,